नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था एनिमल वाच 12th फेल मूवी के रिव्यू दिया था कि उसमें स्टोरी किस प्रकार से दी गई है और कौन सी मूवी प्रमोट होना चाहिए। लेकिन आज 12th फेल मूवी जो हमारे भारत में देश में चल रहा है, आज उसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर वो 12th फेल मूवी कितनी रियल है और कितनी क्या हो सकता था। मूवी में जैसा कि बताया गया है ये रियल इंसिडेंट से मूवी प्रेरित है और बनाई गई है, लेकिन यही रियल इंसिडेंट अगर कास्ट सिस्टम के हिसाब से होता तो 12th फेल मूवी कास्ट सिस्टम के हिसाब से किस तरह से बनाई जाती। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आखिर माजरा क्या है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों मूवी शुरू होती है एक गरीब परिवार से जो कि शर्मा परिवार रहता है, जो कि हम जिसको पंडित बोलते हैं, वो परिवार से स्टोरी चालू होती है और हमारे हीरो का नाम रहता है विक्रांत और जबकि मूवी में बताया गया है मनोज कुमार शर्मा। तो स्टोरी बताई गई है चंबल संभाग की ग्वालियर क्षेत्र। तो स्टोरी में दिखाया गया है कि जैसे ही स्टोरी चालू होती है तो उसके पिता बहुत ही ईमानदार रहते हैं, जिस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जो लड़का रहता है, मतलब उनका हीरो जिसको हम मनोज कुमार शर्मा कह रहे हैं, वो नकलची रहता है, मतलब नकल करके पास होना चाहता है 12th फेल। और एक बार 12th में फेल भी हो जाता है वो, क्योंकि उस समय उस नकल नहीं की गई थी, इस वजह से वो चीटिंग नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके घर पर आती है तो देखा गया है कि उसकी माँ बंदूक लेकर आती है और कहती है इसमें चला दो। तो अगर यही चीज़ अगर मान लीजिए कोई SC ST का बंदा होता तो क्या उसकी फैमिली के पास गन होती, बंदूक होती? अगर होती तो लाइसेंस वाली होती। इस मूवी में नहीं बताया गया है कि एक बंदूक रखना, जिसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं वो बंदूक रख के घूम रहा है और पुलिस भी आती है घर पे और बंदूक भी देखती है, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई कोई नहीं की जाती। अगर SC ST का होता तो वहाँ पर तुरंत ही बंदूक जब्त की जाती, आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती। जैसे कि आप जानते हैं कि हथियार रखना गैर कानूनी है बिना लाइसेंस के। तो जिसके घर में खाने के लाले पड़े हों वो उसके पास हथियार कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मूवी में जो बताया गया है वो शर्मा है। चलिए आगे शुरू करते हैं स्टोरी। तो 12th फेल होने के बाद वो एक पुलिस वाले से मिलता है। तो पुलिस वाला देखता है कि बहुत ही चीटिंग करके ये पास होना चाहता है, तो वो कुछ दे जाता है कि चीटिंग करना बंद कर दो तो तुम आगे बढ़ जाओगे। तो उसके दिमाग में आता है और उस साल से वो अच्छी पढ़ाई करने लगता है मनोज कुमार शर्मा, और पढ़ाई करने के बाद वो 12th में आकर 3rd डिवीज़न से पास हो जाता है। 3rd डिवीज़न से पास होने के बाद अब उसको लगता है, जैसा कि हम जानते हैं गांव के लोगों को लगता है कि सबसे बड़ी जो पदवी है वो केवल पटवारी और दरोगा की ही है, यानी हमें यहीं पर नौकरी अगर ये लग गई हमारी तो हम राजा हैं, उनको ऐसा लगता है। तो वो पुलिस की तैयारी करने के लिए चला जाता है। अब जाता है तो वो देखता है कि गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए बैन कर दिया है, मतलब 3 साल के लिए अभी रोक लगा दी है, तो वो भर्ती नहीं होना है पुलिस विभाग में। अब वहीं पर एक ट्विस्ट की बात आती है कि एक इंसान मिलता है जो खुद शर्मा रहता है। देखिए दोस्तों, जो इंसान मिलता है प्रीतम पांडे जिसका नाम रहता है, वो खुद शर्मा रहता है और उसको ये टकरा जाता है वहीं पर कोचिंग सेंटर के बाहर। तो देखता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं, इसका बैग चोरी हो चुका है मनोज कुमार शर्मा का, इसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो वो वहाँ पर उसको लेकर जाता है अपने साथ कि IPS कर ले भैया तू, इसका तो बंद है तो इसका बाप IPS है, ये वो समझाता है। तो अपने साथ दिल्ली लेकर जाता है। लेकिन अगर वो SC ST और छोटी कास्ट का होता, OBC वगैरह का,
तो क्या उसको ले जाया जाता? नहीं दोस्तों, उसको ले जाकर उसको झाड़ू पोंछा या छोटे काम में लगा दिया जाता कि चल तू आईपीएस का आई भी नहीं जानता, तू तो ये काम कर ले, छोटी मोटी जॉब कर ले, अपनी फैमिली चला सकता है इससे। उसको इस क्षेत्र में ढकेला जाता। वो अपने पैसों से उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं देता मनोज कुमार शर्मा को, जिससे कि वो आईपीएस की तैयारी कर सके। देखिए दोस्तों, अब स्टोरी आगे बढ़ती है। अब मिलती है एक एक्ट्रेस जिसका नाम श्रद्धा रहता है, नाम तो दूसरा उसका, लेकिन मूवी में बताया गया है उसका श्रद्धा, जो कि उसका दोस्त बनती है मनोज कुमार शर्मा की। दोस्तों, अगर हम मूवी को ध्यान दें तो क्या एक SC ST के बंदे के साथ वो लड़की जो कि हाई प्रोफाइल है, क्या उसको दोस्ती करना चाहिए थी? वो भी नहीं होती दोस्तों। अब हम मूवी में आगे बताया जाता है कि आईपीएस की तैयारी करता है, वो प्रीलिम्स में फेल हो जाता है, लास्ट अटेम्प्ट में पास होता है। ये तो मूवी आपने देखी होगी तो पता होगा। लेकिन इस दौरान वो काम करता है तो बताया जाता है कि आटा चक्की पीसता है, वो आटा चक्की पर काम कर रहा है। क्या एक SC ST OBC SC ST वालों को आटा चक्की पर काम करने के लिए जॉब मिल सकती है? नहीं दोस्तों, वहाँ पर जॉब उसको बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर रेल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। ख़ास तौर पे अगर ग्रामीण क्षेत्र का, जिस जगह से मैं मूवी बताई है, ये ग्वालियर क्षेत्र में है, तो आटा चक्की छोड़ो, किराए से रूम मिलना मुश्किल होता है SC ST वालों को। और इसके अलावा अगर एक शॉप भी लेना चाहे दुकान, तो भी मिलना मुश्किल रहती है। और खाने का कोई भी प्रोडक्ट हो वो बना ही नहीं सकता। और कंपनी में ज़रूर जॉब मिल सकती है, लेकिन वो कोई कंपनी नहीं थी दोस्तों जिसमें बताया गया है एक किसी की आटा चक्की पर काम कर रहा है पर्टिकुलर। तो जिस समाज को लोग दुत्कारते हैं, छू कर भी खाना नहीं खाती, क्या वहाँ पर एक SC ST बंदा इतना संघर्ष करके, इतना सरवाइव करके वो आईपीएस कर सकता था? नहीं दोस्तों। तो मूवी में ये चीज़ बताई गई है, लेकिन अगर रियल इंसिडेंट, अगर यही चीज़ SC ST के ऊपर बनती तो स्टोरी कुछ अलग होती, इसके बिल्कुल विपरीत होती। हालांकि वो आईपीएस निकाल लेता, लेकिन स्टोरी बहुत ही अलग होती। तो यहाँ पर वो बताया गया है मूवी में कि वो ऐसा करता। इसके बाद ये करते करते वो लास्ट अटेम्प्ट में आखिरकार प्रीलिम्स के बाद मेंस निकालता है और फाइनल इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो वहाँ पर वो बोलता है कुछ अंबेडकर जी के बारे में भी उसने कहा है, और वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे भारत देश में, रेल में देखा जाए, रेल, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से ही दुनिया और देश कुछ भी चलता है। मेरे कहने से कुछ चीज़ बदलती नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो कुछ लोग उंगली उठाएंगे कि भैया हमारी राष्ट्रपति जी भी तो हैं उस कैटेगरी की। तो ऐसा पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि SC ST वाले आज आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत ही संघर्ष करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनकी बैकग्राउंड देखा जाए, उनका बैक पूछा जाए कि भैया यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने संघर्ष कितना किया है। अब जो मूवी में दिखाया गया है, असली में ऐसा रेल में अगर SC ST वाले होते तो वो थक हार के वापस आ जाता। क्यों? क्योंकि उसका कोई सपोर्टर ही नहीं मिलता है, भी नहीं। अगर आज हम रेल में देखा जाए, तो अगर आप पूरे भारत में देखा जाए, देखते हो तो कितने लोग इस पोस्ट, कोई भी पोस्ट हो जो बड़े पोस्ट पे हैं, अधिकारी वाले, SC ST के कितने लोग आज जॉब कर रहे हैं। अगर कर भी रहे होंगे तो वो बहुत ही 3-3 4-4 नौकरी छोड़कर आए होंगे। मतलब इतना इंटेलिजेंट होगा वो बंदा कि 3 जॉब पहले ही छोड़ चुका है, तब जाके जहाँ पहुँचा है। कभी आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा SC ST वाला बड़ी पोस्ट पर जो सिंगल जॉब मिली हो उसको उस पोस्ट के लिए, मतलब डायरेक्ट पहुंचा हो। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कम है मेरी राय में। तो दोस्तों, मूवी इस तरीके से चालू होती है, और इंडिया तो है ही, ऐसा चल रहा है। सभी जानते हैं कि जो चीज़ है, कई मूवी पर बैन लगा दिया। हो सकता है कि मेरे वीडियो पर बहुत से लोग उंगली उठाएं, तो उठाने दो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे बटन है सब्सक्राइब का कर लेना, और बहुत से लोगों को शेयर जरूर करने कि 12th फेल में अगर कास्ट सिस्टम के हिसाब से छोटे समाज जाति का लोग, नीची जाति का लोग जिसको हम बोलते हैं, अगर वो होता तो क्या होता उसके साथ में। और मूवी किस तरीके से
बदली जाती स्टोरी उसकी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, सब्सक्राइब करके और करके ही जाना दोस्तों सब्सक्राइब, तभी आगे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द फिर लेकर आऊँगा। बाय।